संसार की सभी सभ्यताओं में, सभी कल्चर्स में सिर्फ दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसका सीधा संबंध पैसे से है। और वर्षों से भारतवर्ष में स्पेशली दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है, पैसे का आह्वान किया जाता है, विशेष रूप से पूजन किया जाता है ताकि पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, पैसे की आवक बनी रहे, बरकत बनी रहे, सेविंग्स होती रहे और आपकी कमाई बरकरार रहे। लेकिन इस वर्ष मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दीपावली के लिए जो शुभ पूजन मुहूर्त है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मुहूर्त नहीं है। तो यदि आपको पूजन करना है और आप पंडित जी के पास जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मुहूर्त तो बता देंगे। और बहुत सारे पंडित तो ऐसे हैं कि जो ये देखते हैं कि हमें ज़्यादा पूजा करने को मिलेगा, यजमान मिलेगा, तो वो कहते हैं अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास करते हैं वो ये जानेंगे कि इस वर्ष शुक्र ग्रह जो वीनस है वो इस वक्त अस्त अवस्था में है, वो कॉम्बस्ट हो रखे हैं, सूर्य उनके एकदम नज़दीक हैं और साथ में केतु भी वहाँ पर विद्यमान है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बहुत थोड़े बहुत कुछ बिजनेस को अगर हम छोड़ दें, कुछ बिजनेस टाइप्स को छोड़ दें, तो उनको छोड़ के बाकी इन जनरल बहुत ज़्यादा धन कारक योग नहीं बनाता है। तो इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह मेन, धन का संबंध मेन शुक्र ग्रह से रिलेट किया जाता है और माँ लक्ष्मी का संबंध भी शुक्र ग्रह से किया जाता है। जो फेमिनाइन एनर्जी है, देवी माँ की जो ऊर्जाएं हैं, उनको शुक्र ग्रह से रिलेट किया जाता है। इसलिए उसका कमजोर होना कोई लाभदायक बात में नहीं गिनी जा सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वर्ष आप जब लक्ष्मी माँ का पूजन करें तो सही मुहूर्त में, सही समय पर ही करें, सही समय पे शुरू करके सही समय पे उसको खत्म कर दें और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अपने पूजन को निपटा लें। तो ये जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड टाइम है, ये आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम के साथ साथ आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है कि पूजन की सही दिशा क्या हो। आप अपने घर या अपने व्यापार, अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्रीज में कहां पे बैठ के पूजन करें, किस दिशा में बैठ के पूजन करें। यानी कि उस जगह के सेंटर से, घर है तो घर, फैक्ट्री है, ऑफिस है तो उस जगह के सेंटर से, जो केंद्र है उस भवन का, वहां से किस दिशा की तरफ जाकर उस हिस्से में बैठ के आप पूजन करें। इस वर्ष आपके घर से या आपके व्यापार की जगह से, उसके सेंटर से पश्चिम दिशा की तरफ अगर आप बैठते हैं, पश्चिम में या उत्तर पश्चिम, यानी कि वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, इन दो दिशाओं में बैठ के अगर आप पूजन करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभदायक होगा, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और पश्चिम दिशा में बैठ के करें या नॉर्थ वेस्ट में बैठ के आप पूजन करें, वहां पे बैठ के पूजन करते समय आपके मुख की दिशा, जब आपके खुद के मुख की दिशा, वो आपकी पश्चिम में यानी वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, दो दिशाएं हैं, वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, इन दो दिशाओं में ही रखने का प्रयास करें तो आपका पूजन ज्यादा फलित होगा। जिन घरों में या दफ्तरों में या फैक्ट्रीज में यह संभव ना हो तो वो लोग ईशान कोण में पूजन कर सकते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में घर के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में बैठकर पूजन कर सकते हैं। लेकिन अपने मुख की दिशा वही सेम रहेंगी, यानी कि या तो नॉर्थ ईस्ट में ही मुंह रखेंगे, ईशान की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ मुंह रखेंगे, या आप पश्चिम की तरफ मुंह रख के बैठेंगे। इन दो दिशाओं में मुख करके और इन तीन दिशाओं में से आप बैठ के पूजन कर सकते हैं। तो आपका पूजन फलित होगा, लाभदायक होगा। पूजन के मुहूर्त हमने आपको दिए हैं, चाहे घर हो चाहे दफ्तर हो, ये मुहूर्त वहीं चलेंगे, क्योंकि जो तिथि के बेसिस पे कैलकुलेशन होती है अमावस्या की, वो ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं दे रही है इस साल। आधा दिन से शुरू होके शाम से इनफैक्ट शुरू हो रही है अमावस्या और अगले दिन तक जा रही है। तो ये 24 तारीख से शुरू होकर दिल्ली के बेसिस में मैं बता रहा हूँ 24 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 25 अक्टूबर तक जा रही है। तो 24 अक्टूबर को चूंकि रात के समय अमावस्या है, इसलिए दीपावली का त्यौहार 24 को ही मनाया जाएगा। मेन लक्ष्मी पूजन 24 को इवनिंग में ही है और चूंकि अमावस्या भी शाम को लग रही है, इसलिए 25 को उसका पूजन करना कोई रिकमेंडेड बात नहीं है। और 24 को जो आपको पूजन करना पड़ रहा है, उसमें अगर हम मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, उसके सारे घटकों को, उसके सारे जो पैरामीटर्स हैं मुहूर्त निकालने के लिए, उसको देखें तो बहुत ही लिमिटेड टाइम हमें मिल रहा है, जो काफ़ी सेफ है और बेनिफिशियल है। और इसलिए मेरी आपको विशेष सलाह है कि वो न्यूमरोवास्तु.in वेबसाइट से आप वो टाइम को देखें और प्रयास करें। वो टाइम बहुत छोटा है मैं मानता हूँ, लेकिन उस टाइम में अगर आप करेंगे तो पूरी तरह से सेफ और बेनिफिशियल टाइम है, उसमें आप करने का पूरा प्रयास करें, आपका घर हो चाहे ऑफिस हो। तो इस समय पर आप करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, इन निर्देशों के साथ आप करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये दीपावली भी आपका महालक्ष्मी का आह्वान सफल होगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में, आपके जीवन में पूरे वर्ष भर आपको अपना आशीर्वाद देती रहेंगी। घर सुख संपत्ति से भरा रहेगा और समृद्धि से भरा रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।